Hello friends, myself Balwinder Singh Oberoi, Chartered Accountant and welcome to the GST world. जैसा कि आप जानते हैं मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन इज हेयर। GSTR 3B GSTR 1 की डेट एक्सटेंड पहले ही बता दिया था हो जाएंगी, और अभी इंटरेस्ट के बारे में भी ज्यादा से ज्यादा नोटिफिकेशन लाके क्लैरिफिकेशन दी गई है। बट कई लोग समझ रहे हैं कंफ्यूजन हो गई, क्योंकि नोटिफिकेशन को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन नहीं करा गया वैसे, और ऑब्वियसली होती भी नहीं है वो, हर एक की अपनी इंटरप्रिटेशन होती है। तो देखिए, मैंने कोशिश करा है कि यहाँ पे लाइन बाय लाइन आपको प्रेजेंट कर पाऊँ किस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और कब से पेनल्टी स्टार्ट होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं वो असेसी जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, उनकी 3B नोटिफिकेशन 51/2020 और 52/2020 में बताई गई है कि फैब 2020 की रिटर्न जो फाइल होनी थी, ओरिजिनल डेट तो देखिए क्या थी, ओरिजिनल डेट थी 20 मार्च, पर इसके बाद इन्होंने लिखा कि 15 दिन के अंदर अगर आपने रिटर्न भर दी होगी, मतलब 4 अप्रैल को, तब आपको कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपने 4 अप्रैल से 24 जून के बीच में भरी होगी तो आपको 9% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और 24 जून से आप जितना आप लेट करोगे तो आपको 18% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऐसी अगर मैं मार्च की बात करूं, मार्च 2020 की, तो इन्होंने बोला मार्च की जो ओरिजिनल डेट होती है वो होती है 20 अप्रैल की। अब इसके लिए भी वही बोला कि फर्स्ट 15 डेज आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना। देखिए 15 दिन का रिलैक्सेशन दे दिया। कोरोना वायरस एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है सबके लिए, तो ऑफिसेज ओपन हो नहीं पा रहे हैं, ना सीए के, ना लॉयर के, ना कंसल्टेंट के। तो उन्होंने कहा कि 15 दिन का हम एक्सटेंशन दे देते हैं, हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। बट इन्होंने क्या बोला उसके बाद कि हम इंटरेस्ट लेंगे 9%। अगर 5 मई से 24 मई के बीच में आप अपनी रिटर्न भरते हो, 24 जून के बीच में भरते हो, तो 5 मई से 24 जून के बीच में 9% इंटरेस्ट है, और 24 जून से आगे 18%। सेम वे में अगर मैं अप्रैल 2020 की बात करूं तो देखिए डेट कौन सी है, डेट है 20 मई की जो ओरिजिनल डेट, पर ये कह रहे हैं कि 15 दिन में भर दो, मतलब 4 जून तक भर दो। अगर नहीं भरी तो एक काम करिए, 9% इंटरेस्ट पे करिए। कब तक? 24 जून तक, मतलब 4 जून से 24 जून के बीच में 9%, और 24 जून से आगे 18%। ऐसे ही अगर मई की बात करूं मैं आपसे, तो मई की तो अभी डेट ही बताई है इन्होंने, जो एक्सटेंड कर दी है डेट, वो बताई गई है 27 जून 2020 तक, मतलब 2-3 दिन बाद की ये डेट है। आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, नहीं तो 18% का इंटरेस्ट लगेगा। हो सकता है ये भी डेट एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि काफी मुश्किल है, बट वी वुड नॉट लाइक टू कमेंट, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है इस बारे में। लास्ट में देखिए आप लेट फीस, अब एक लेट फीस का ही मुद्दा है, ऊपर तो इंटरेस्ट का मुद्दा हमने देख लिया है। लेट फीस के बारे में बताऊं मैं, एप्लीकेबल इफ फाइल्ड आफ्टर 24 जून एंड 27 जून 2020। इसका मतलब ये है, जैसे 24 जून यहाँ पे दी हुई है फैब के लिए, ऐसे ही मार्च के लिए, ऐसे ही अप्रैल के लिए 24 जून की डेट है। और आप आगे देखोगे, अगर इन तीनों डेट के बाद आप अपनी रिटर्न भरते हो तो देखिए इंटरेस्ट तो भरोगे 18%, साथ में आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, जैसा कि आप जानते हो 25 रुपये CGST, 25 रुपये SGST, और अगर नील की है तो 10-10 की। इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ बता दूं मैं, यहाँ पे ये इन्होंने ये भी बताया कि 27 जून, ये 27 जून जो मैंने यहाँ पे लिया है, ये इस कंटेक्स्ट में ली है, मई 2020 की रिटर्न 27 जून को जानी चाहिए। अगर नहीं गई तो इसके बाद 18% इंटरेस्ट तो भरोगे, साथ में आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। आप जानते हैं जो पेनल्टी वेव हुई है, वो पेनल्टी वेव हुई है 1 जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक। अगर किसी की रिटर्न नहीं है तो वहां पर वो जो प्रेस रिलीज आई थी, उनकी पेनल्टी बोला गया है कि अगर आपकी नील की रिटर्न है, कोई परचेज सेल नहीं है, तो पेनल्टी नहीं लगेगी, अदरवाइज तो पेनल्टी लगेगी 500 पर रिटर्न, क्लियर कट लिखा हुआ उसमें। यहाँ पे फिर फैब की बात करते हैं हम। फैब 2020 की ये टर्नओवर उनकी है, अगर टर्नओवर आपकी 5 करोड़ तक है, 5 करोड़ या उससे कम है, तो 51-52 नोटिफिकेशन है। मैं आपको पहले थोड़ा सा ये बता दूं कि स्टेट 1 है, S1 मतलब स्टेट 1, S2 मतलब स्टेट 2। कुछ कैटेगरी ऑफ स्टेट्स हैं जो S1 में आएंगी, कुछ यहाँ पे आएंगी। जैसे S2 में कह सकते हैं हम दिल्ली आ गया, और S1 में महाराष्ट्र आ गया। अभी मैं इसकी लिस्ट आपको दे दूंगा। फैब 20 के अंदर इनके बारे में बताया गया कि अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है, फरवरी की रिटर्न आपकी जानी चाहिए। आप जानते हैं मार्च में जाती थी, बट ओके इन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी है। वो एक्सटेंडेड डेट देखिए कौन सी है, 30 जून 2020। स्टेट 1 के लिए भी, स्टेट 2 के लिए भी, मतलब कोई भी स्टेट हो, अगर 5 करोड़ से कम की टर्नओवर है तो 30 जून 2020 आने वाली है डेट, तब तक भरना है। अगर आपने GSTR 3B नहीं भरी, टैक्स नहीं पे करा, तो 9% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कब तक? 30
सितंबर, इसका मतलब 30 जून 2020 से 30 सितंबर 2020 तक आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा 9%। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं 18% आगे का इंटरेस्ट लगेगा आपके ऊपर। ऐसे ही मार्च के केस में, मार्च की अगर रिटर्न जाएगी तो देखिए एक्सटेंडेड डेट, ईडी मतलब एक्सटेंडेड डेट, स्टेट 1 के लिए 3 जुलाई, स्टेट 2 के लिए 5 जुलाई, यहाँ तक आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी। जैसे स्टेट 1 मैंने आपको बताया महाराष्ट्र आ गया, S2 आ गया दिल्ली, तो यहाँ पर आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी एक्सटेंडेड डेट, ये मैक्सिमम लिमिट दी गई है। यहाँ तक अगर आप रिटर्न नहीं भर पाते तो 9% का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। इसके बाद कब तक? 30 सितंबर तक, इसके बाद फिर 18%। ऐसे ही अप्रैल के अंदर अगर आप देखोगे तो अप्रैल की आपको रिटर्न की डेट जो बताई गई है 6 जुलाई और 9 जुलाई। साथ में अगर आपने मान लीजिए नहीं भर पाए 6 जुलाई और 9 जुलाई को रिटर्न, तो क्या होगा? 9% का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, कहां तक? 30 सितंबर तक। 6 जुलाई से 30 सितंबर, 9 जुलाई से 30 सितंबर। स्टेट 1 के लिए 6 जुलाई से 30 सितंबर, स्टेट 2 के लिए 9 जुलाई से 30 सितंबर तक। अगर 30 सितंबर तक भी आप नहीं भर पाए अपनी रिटर्न, GSTR 3B 5 करोड़ से नीचे टर्नओवर है, तो 18% का इंटरेस्ट देने के लिए तैयार रहिए। मैं क्लियर कट बता दूं, मई 20 की आपको स्टेट 1 का 12 सितंबर, स्टेट 2 का 15 सितंबर, और जून की बात करेंगे तो स्टेट 1 का 23 सितंबर और स्टेट 2 का 25 सितंबर। आप देखिए जुलाई की बात करूं अगर मैं आपको, तो स्टेट 1 की 27 सितंबर और स्टेट 2 की 29 सितंबर। अगस्त की नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो 54/2020 नोटिफिकेशन आप उसकी बात करो तो अगस्त 2020 की है। स्टेट 1 का 1 अक्टूबर, स्टेट 2 का 3 अक्टूबर। देखिए अगर आप 30 सितंबर के बाद भरोगे ना, इन अप्रैल, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यहां तक अगर आप भरोगे तो आप देखिए 30 सितंबर के बाद क्लियर कट है 18% का इंटरेस्ट चार्ज होगा। बहुत क्लियर है। एक चीज और मैं आपको साइड में यहाँ पे पढ़वा देता हूँ। देखिए यहाँ पे रीड करिए कॉर्नर में कि नो लेट फीस इफ रिटर्न फाइल्ड बिफोर, ये रहा यहाँ पे, इफ रिटर्न फाइल बिफोर एक्सटेंडेड डेट। एक्सटेंडेड डेट कौन सी है? ये वाली जो ऊपर दी हुई है कि फैब की कौन सी है? 30 जून। मार्च की कौन सी है? 3 और 5 जुलाई। अप्रैल की कौन सी है? 6 और 9 जुलाई। ऐसे ही मई की कौन सी है? 12 और 15 सितंबर। ऐसे ही जून जुलाई की जो एक्सटेंडेड डेट है वहां तक तो आपको अपनी GSTR 3B फाइल करनी पड़ेगी, वरना क्या होगा? पेनल्टी स्टार्ट हो जाएगी। जनवरी 2020 तक की पेनल्टी वेवर की बात करी गई है, रिड्यूस करने की 500 पर रिटर्न बात करी गई है। इसे कंफ्यूज मत करना। फैब के बाद तो नॉर्मली पेनल्टी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 53 है, जो GSTR 1 की डेट भी एक्सटेंड करी गई है। मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप देख सकते हो कि नोटिफिकेशन नंबर 53 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नोटिफिकेशन नंबर 53/2020, सेंट्रल टैक्स, न्यू दिल्ली, 24 जून 2020। आप देखिए GSTR 1 की जो डेट है मार्च 2020 की है 10th डे ऑफ जुलाई। अप्रैल की है 24th डे ऑफ जुलाई। आप जानते हैं मंथली जाती है रिटर्न, जिसकी GSTR 1 ये उनके लिए डेट है। ऐसे ही मई 2020 की है 28 डे ऑफ जुलाई 2020। ऐसे ही अगर आप जून की बात करोगे तो आएगी 5 अगस्त 2020। जनवरी से मार्च, अब क्वार्टरली जिनकी GSTR 1 जाती है उनको 17 जुलाई तक रिटर्न भरनी है GSTR 1, और अप्रैल से जून तक आपको 3 अगस्त 2020 तक का टाइम दे दिया गया है। मैंने चार्ट के थ्रू मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ कवर कर दिया। ये लाइन बाय लाइन जो रिप्रेजेंटेशन दी है बहुत ही सिंपल वे में। आप चाहो तो नोटिफिकेशन 51, नोटिफिकेशन नंबर 52 रीड भी कर सकते हो। ये सब क्रक्स में इस चार्ट में एक्सप्लेन है। आप वीडियो को सुनते हुए प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा इजी हो जाएगा जब आप अपने क्लाइंट की कैलकुलेशन कर रहे होगे इंटरेस्ट के लिए या उसकी पेनल्टी के लिए देख रहे होगे। दैट विल हेल्प यू अलॉट। होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, और शेयर जरूर करना वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।